जो कहते हैं सैलरी कम है, निवेश नहीं कर सकते। सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखना और ये सोचना कि सैलरी कम है तो निवेश नहीं किया जा सकता, आपकी सबसे बड़ी भूल है। मोनिका हालन। आप चाहते हैं कि पैसा ऐसी जगह हो कि जरूरत के वक्त आसानी से बिना किसी नुकसान के आपको मिल सके। इस नियत से अगर आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो ये आपका बहुत गलत निर्णय होगा। इस किताब के लिखे जाने वाले वक्त में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स जमा पर 3.5% ब्याज दे रहा था। बस आप पैसा ऐसी जगह रखें जहां आप इसे आसानी से निकाल न सकें, लेकिन जरूरत के समय निकाला जा सके और सेविंग्स जमा से ज्यादा ब्याज आपको मिले। इस दृष्टि से फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी सबसे आसान और भरोसेमंद स्कीम है। हम सब ने बड़े होते हुए देखा है कि समय समय पर हमारे पिता पैसा फिक्स करने जाते थे। अब तो नई बैंकिंग तकनीक से बिना बैंक जाए और बिना फॉर्म भरे हम फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकाल सकते हैं। अपनी आपातकालीन धनराशि को फिक्स डिपॉजिट में रखना आपकी बचत योजना की ओर बढ़ता पहला कदम है। अगर किसी बैंक में यह प्रावधान है कि जरूरत के समय आपको जितने पैसे की जरूरत है बिना एफडी तोड़वाए आप उतना पैसा निकाल सकते हैं, तो निसंदेह आप उसी बैंक में एफडी कराएं। दूसरा रास्ता यह है कि आप छोटी राशि की कई एफडी करा लें। जरूरत के वक्त 1 या 2 एफडी तोड़वा लें। बड़ी एफडी के तोड़वाने पर आपको ब्याज का जो नुकसान होता वो नहीं होगा। निवेश के लिए पैसा कहां है? अरे मैं इतनी अमीर नहीं हूं कि निवेश कर सकूं। मेरे बैंक में इतनी बड़ी धनराशि नहीं है कि मैं निवेश के चक्कर में पड़ूं। कुछ ऐसी ही धारणा है कि मैं पहले पूरी तरह स्वस्थ और फिट हो जाऊं, फिर किसी फिट रहने की रूटीन या खाने पर कंट्रोल शुरू करूंगी। इस धारणा के पीछे बहुत बड़ा दोष उन मीडिया संदेशों का भी है जो लगभग 15 साल पहले तक बहुतायत में आते रहते थे। शेयर बाजार में पैसा लगाना एक बड़ा जुआ समझा जाता था। गुमराह करने वाले प्रलोभन देते रहते थे कि आपका पैसा रातों रात दोगुना हो जाएगा। टीवी चैनल बिना थके दिन रात शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की कहानी कहते रहते थे। कौन सा शेयर कितना ऊंचा जा रहा है, दलाल इसी की चर्चा में मग्न रहते। एंकर बिना रुके यही दोहराते रहते कि सेंसेक्स कितना कितना ऊपर जा रहा है। आंकड़ों की ये गहमा गहमी सुनते सुनते आम वेतनभोगी व्यक्ति भी एक व्यापारी की तरह सोचने पर मजबूर हो जाता था, एक निवेशक की तरह नहीं। एक बात याद रखें, हम शेयर बाजार के व्यापारी नहीं और ना ही सट्टेबाज हैं। सट्टेबाज और व्यापारी शेयर बाजार में यही काम करते हैं। आप और हम व्यापारी नहीं, निवेशक हैं। इस फर्क को समझना जरूरी है। सट्टेबाज के लिए जरूरी है कि वो हर क्षण शेयर बाजार पर नजर रखे और पूरा दिन इसी में बिताए। अगर आप यही सब कर रहे हैं तो आप ये पुस्तक ना पढ़ें। ये पुस्तक निवेश की जानकारी देती है, शेयर बाजार में सट्टे की नहीं। बात को ऐसे समझें, हमारे पास निवेश के लिए एक मुश्त रकम नहीं है। हम जैसे लोग महीने का वेतन पाते हैं और उसी में से कुछ बचा लेते हैं। याद रखें, निवेश शुरू करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इधर उधर से आई मिली छोटी मोटी रकम को शुरुआती रकम में डालकर उसे बड़ी रकम बनाएं। आप जानते हैं, गंगा जहां से निकलती है एक पतले से नाले की शक्ल में होती है। कलकत्ता की गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे, कि चौड़े पाट वाली गहरी गंगा नहीं। पहाड़ से नीचे बहते हुए छोटे छोटे पहाड़ी नदे नाले उसमें मिलते जाते हैं। मैदान पहुंचते पहुंचते उसमें कुछ बड़ी नदियां भी आ मिलती हैं और गंगा बन जाती है विशाल। बस इसी तरह छोटी छोटी रकम निवेशित रकम में मिलती रहे तो बन जाती है एक बड़ी राशि। शुरुआत आप 1,000 रुपए महीना से भी करें तो साल के अंत में आपकी अब तक की बचत में 12,000 रुपए से ज्यादा होंगे कि नहीं। अधिकांश लोगों ने स्वीकारा है कि वे एक माह में 5 से 10,000 रुपए तक बचा लेते हैं, फिर भी वे कहते हैं अरे निवेश के लिए पैसा कहाँ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत कर दी जाए, न कि उस क्षण के इंतजार में बैठे रहें कि हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा तब निवेश करेंगे। आप एक पार्टी में बैठे हैं, बाजू वाले सोफे पर बैठा व्यक्ति शान मार रहा है, शेयर बाजार की मेरी समझ अचूक है। अरे भाई, मैंने आपसे कहा कि आप अमुक शेयर खरीद लें, मैं तो उसमें मालामाल हो गया। कमरे में निस्तब्धता छा जाती है। पर अगर उनसे ये सवाल पूछिए आपके पोर्टफोलियो की वापसी कितनी हुई, आप देखेंगे कि फूल गुब्बारे की हवा कैसे निकलती है। अरे पोर्टफोलियो वापसी कौन देखता है मैडम, मैंने कितना जीता मैं तो यही देखता हूं।